गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। नाउ तमिलनाडु के एक शानदार सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले पेट पूजा यानी कि हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज हमारा ब्रेकफास्ट है बहुत ही शानदार। क्योंकि आज हमारे ब्रेकफास्ट में हम आज जिस होटल में गेस्ट हैं उनके तरफ से हैं और उन्होंने सारा साउथ इंडियन आप देख सकते हैं, रसम है, सांभर बड़ा है, फ्रूट सैलेड है, वेजिटेबल सैलेड है, इडली है, जूस है, काफ़ी सारा कुछ है। बट मैं अभी थोड़ा थोड़ा सब लेकर आई क्योंकि इतना सारा एक साथ तो नहीं खा सकती हूँ, फिर भी मैंने काफ़ी कुछ थोड़ा थोड़ा ले लिया है। और अब मैं ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम मंदिर में चलते हैं। और हम आ चुके हैं मंदिर में, और मंदिर में हम सबसे पहले पूजा की सामग्री ले लेते हैं। और बहुत भीड़ है तो थोड़ा सा पहले हम बाहर घूम लेते हैं। तो चलिए घूम लिया और अब चलते हैं मंदिर, और आपको मंदिर के पहले अंदर के दर्शन कराते हैं। और अंदर देखिए, क्योंकि हम जहाँ पे भी दर्शन करने जाएंगे वहाँ पे पॉसिबल नहीं है सारा कुछ देखना, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है। तो मैं बाहर बाहर से थोड़ा सा शूट करके आपको दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा मतलब बहुत ही औसम यार, मतलब पत्थर से बना हुआ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी गुफ़ा के अंदर आ गए हैं। और बाहर बिल्कुल अलग नज़ारा, अंदर बिल्कुल अलग नज़ारा। हमारे वहाँ के मंदिर में थोड़ा ऐसा नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है तमिलनाडु और हमारे एमपी के मंदिर में, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैंने कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अभी तक मैंने सिर्फ सुना था कि तमिलनाडु, केरला ये सब बहुत ही ट्रेडिशनल और मंदिरों के लिए फ़ेमस है। यहाँ की पूजा पाठ और सारा संस्कृति बहुत ही डिफरेंट है, बहुत एनर्जेटिक है। और आज मैंने देख लिया और मुझे बिल्कुल सही लगता है, ये बिल्कुल सही है, रियली बहुत ही डिफरेंट है। अगर आपको सच में अगर अपने एक आपको सच में अगर इंटरेस्ट है कि आपको ट्रेडिशनली भगवान जी के और सारा कलाकृति देखना है, तो आप तमिलनाडु ज़रूर विज़िट करिएगा और यहाँ के टेंपल को ज़रूर देखिएगा। अभी मेरा 3-4 दिन का टूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत ही ऑसम है यार। मतलब देखो, ये बाहर आ गई हूँ मैं, और बाहर का आप क्लाइमेट देखिए किस तरीके से, और अंदर जाते ही बराबर ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल दिया, और बिल्कुल उनका ट्रेडिशनल साउंड, पत्थर और रोशनी, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल इतनी हल्की रोशनी रहती है कि आंखों को बिल्कुल नहीं चुभती। मैं बाहर आई तो बिल्कुल मेरी आंखें बिल्कुल अजीब से लगी, इनसे And सूते however, हैं। we managed and we got the darshan. Tiruvannamalai is the element fireplace, and we have a beautiful mountain there. It's equal to Himalayas in North India. And after that, we came to Trichy. No, after that we came to Chidambaram. Last night we stayed in Chidambaram. Chidambaram, it represents the element sky, where you can pray for salvation. And then after Chidambaram we came to Trichy, and last night we stayed in Trichy, and today we came to visit Jambukeshwar temple. Thank you. तो आपने सुना किस तरीके से है यहाँ पे, हम तो उनसे सारा कुछ पूछ लेते हैं। एक्चुअली हम 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, हमारे 5 जो तत्व होते हैं, एयर, वायु और जल, अग्नि, ये सारा जो तत्व होता है, इसके हम सारा कुछ कर रहे हैं। चिदम्बरा नटराज टेम्पल, इसकी विशेषता यहाँ होती है कि यहाँ पे आने पे आपको मोक्ष मिल जाता है। आपके जीवन में जो भी कठिनाई वो सारे दूर हो जाते हैं। तो आगे चलिए देखिए, इस तरीके से यहाँ पे प्रसाद मिलता है। प्रसाद है, कुछ खाने के तरीके की चीज़ें भी हैं। ये दाल का बना हुआ है, और मैं इसे, क्योंकि मुझे भूख लगी है तो मैं परचेज़ करूँगी और खाऊँगी। और बहुत लंबी लाइन है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का, ये देखिए आपने प्रसाद लिया मैंने, और इस ये लाइन देखिए अब कितनी ज़्यादा बड़ी है। और मैंने दर्शन कर लिया है, अब मैं बाहर आ गई हूँ, और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ किस तरीके से छोटा सा मार्केट है, जहाँ पे आपको सारी मूर्तियाँ और उनके जो भी चीज़ें हैं वो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आपको परचेज़ करना है तो बाहर यहाँ से आप कर सकते हैं। और दर्शन, मतलब इतनी कठिन लाइन में लगने के बाद में दर्शन करते हैं, और हमें दर्शन में बिल्कुल एक झलक देखने को मिलता है। तो बाहर आने के बाद पता चलता है कि आखिर अंदर किस तरीके की छवि बनी हुई है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे सारा कुछ है। तो अगर आपको परचेज़ करना है तो आप बाहर से सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ के प्योर। और बिल्कुल ये अंदर जो आप देख रहे हैं विष्णु जी का, ये अंदर बिल्कुल ऐसी तस्वीर उनकी बनी हुई है जिनके हम दर्शन करके आए हैं, जो कि बहुत अद्भुत था। और अब हम चलते हैं हमारी दूसरी ओर, नटराज टेम्पल चलेंगे हम। नटराज टेम्पल में जाके नटराज जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि शिव जी का है वो। और शिव जी के नटराज जो आप जानते हैं, जो कि नृत्य, जिन्होंने डांस, कला, संस्कृति, क्लासिक डांस, इसको उन्होंने लाया था, इस वजह से उनका नाम नटराज है, जो कि नृत्य करते हैं। और उनके दर्शन और जो उनकी इस अद्भुत रूप को देख लेता है, कहते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाती है।
उन्हें पाप दोष जो भी उनके जीवन में जो भी कष्ट है, इवन अगर उन पे कोई नज़र दोष है, किसी ने नज़र लगाया हो या कोई भी कहते हैं बद्दुआ हो, कुछ हो, ये सारा कुछ दूर हो जाता है उनके दर्शन करने से। मैंने तो बहुत अच्छे से दर्शन किया और मैंने पूरी आरती से लेके सारा कुछ मैंने वहाँ पे किया। और देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल जानते कोकोनट है तो कोकोनट में दिया जला के रखा है। और अब हम लोग जो बाहर की ओर जाते हैं और थोड़ा सा मैं आपको अंदर का सारा कुछ अच्छे से दिखाती हूँ। आप अंदर का देख लीजिए किस तरीके से पूरा पत्थर से बना हुआ है। और बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। थोड़े से कष्ट तो करने पड़ते हैं। एक्चुअली हम लोग ने तो पैसे से आए हैं, यहाँ पे फ्री में भी है, लेकिन अगर फ्री वाले में जाएंगे तो शायद शाम तक हो जाएगी, हम कोई दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग ने पे करके फिर हम लोग लाइन में लगे हैं। उसके बाद भी हम लोग आधे घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा रश है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि इतना लाइन है कि हमने पैसे देने के बाद भी इतनी लंबी लाइन है। तो जो बिना पैसे के जा रहे होंगे सब छोड़ दें, उनके साथ क्या हो रहा होगा, उनकी हालत क्या होगी। 100 रुपये है, 250 रुपये वाला हम लोग ने ट्राई किया था, लेकिन आज वो बंद था। ये खूबसूरत आप देख रहे हैं, बिल्कुल इतना खूबसूरत टेम्पल और इतना हाइटेड और इतना प्यारा होता है, मतलब मज़ा आ जाता है देखने के बाद में। और यहाँ पे ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ के पकवान बनते हैं। ये राइस के बनाए वाले हैं, तो इडली बोल सकते हैं या क्या बोलूँ मैं, ये मैंने इनसे पूछा भी था इसको क्या बोलते थे, उन्होंने बताया। तमिழ்ல பணியாரம், ओके, தமிழ்ல பணியாரம், हिंदीல பூவா, हुआ பூவா பணியாரம், राइस 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 ரைஸ் கேக், ओके राइस தோசை மாதிரி ரைஸ் கேக், ரைஸ் போண்டா. rice bonda also. Thank you. Actually, I can't understand Tamil. Coming from your madam, Madhya Pradesh, Bhopal. मध्य प्रदेश, ये प्रदेशम थ्रोट इंडियन थ्रोट एक ही, Yes. But हाथ only the एक ही. हाँ, दिल एक ही है। बहुत ही प्यारा सा कम्युनिकेशन था ना, उसे मेरी बात समझ में आई थी ना मुझे। ये देखिए जब विष्णु जी के दर्शन करने जाते तो इस तरह के पूरे तुलसी की माला लेकर जाना पड़ता है और इस तरीके से फिर उनको चढ़ाते हैं। उनको सबसे उनका प्रिय होता है विष्णु जी का तुलसी का माला, ये ले लिया है। और आपको पता है मतलब यहाँ पे इतना अद्भुत है, मतलब ऐसा मन ही नहीं कर रहा कि यहाँ से जाऊँ मैं, क्योंकि बहुत एक अद्भुत सी शांति है सब, बिल्कुल मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी कि जब हम ईश्वर को देखते हैं तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसको देख के तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी आखिर वो करते क्या है, लेकिन मुझे पता चला कि वो ईश्वर के सामने जब आते हैं तो उससे वो कहते हैं कि मैं आपको देखकर बहुत धन्य हो गया कि मुझे आपके दर्शन करने को मिले। और इतनी कड़क धूप है, ऐसे पैदल चलना है, मैं तो बोरी पे पैर रख रख के चल रही हूँ, लेकिन अगर भीड़ है तो बोरी पे भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है इस तरीके से, मतलब पर कोई नहीं, ईश्वर के दर्शन करना है तो इतना तो आप उठा ही सकते हैं। और वो बहुत लंबा जाना है और ये हम मंदिर में आ गए हैं और आप देखिए कितना अद्भुत और कितना प्यारा नज़ारा है, वाह बहुत ही। और यहाँ पे पता है आपको, मतलब सभी लोग बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से रहते हैं, सबके बालों में गजरा मैंने भी लगाया था, मुझे भी लगा दिया गया था, और सब ट्रेडिशनल तरीके से रहते हैं, साड़ी सूट, बच्चे हैं तो वो लहंगा कुछ इस टाइप से पहनते हैं। और देखिए यहाँ का जो वेदर और क्लाइमेट है तो बहुत गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है ये, लेकिन नेचर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और मंदिर की एक एक अगर आप ध्यान से देखें तो एक एक पार्ट को इतना सुंदर सजाते हैं, इतनी अच्छी कलाकृति है कि मतलब मैं सिर्फ देखते ही रह गई। और अंदर हर एक चीज़ का मीनिंग है। तो अगर आप आएंगे तो किसी को आप साथ में ज़रूर रखें, कोई गाइड जो तमिल जानता हो कि इतने दूर आए हैं और अगर हमें सब चीज़ों का मीनिंग ना पता चले तो मज़ा नहीं आता है। नटराज टेम्पल में एक खासियत और है, जैसे कि जो बॉयज़ जाते हैं उन्हें अपने पूरे वस्त्र उतार के जाने पड़ते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ तक कि यहाँ पे आपको पता है हम हिंदू धर्म में हम जब जाते हैं मंदिर तो हमारे सर पे पल्लू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सर पे कैप भी रहता है तो उसको उतार देते हैं, चुन्नी वगैरह कोई भी सर पे नहीं डालता है, क्योंकि उनका मानना है ईश्वर के पास आपको कोई भी अहंकार के साथ नहीं जाना है, आपको बिल्कुल एक बच्चे के समान जाना है जैसे आप हो। उनके सामने आपको एटीट्यूड मार के नहीं जाना है, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से जाना है। तो लेडीज़ लोग को तो अलाउ रहता है, लेकिन जब बॉयज़ को पूजा करने के लिए नटराज टेम्पल में अंदर भेजा जाता है तो उन्हें पूरे के पूरे मतलब कि नीचे धोती पहनते हैं, बाकी ऊपर के जितने भी वस्त्र होते हैं उनको उतार के फिर उनको जाना पड़ता है अंदर, जो मैंने यहाँ पे देखा। और मैं वही सोची कि सबके सब जा रहे हैं अंदर से टी शर्ट पहन के आ रहे, बाहर जा रहे क्या है, लेकिन ऐसा है। और विष्णु जी का है वहाँ पे
जो कि सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। और तिरुपति जी आप जानते हैं, उसके पास ही तिरुपति मंदिर है। और इस तरीके से पार्वती जी और शंकर जी का मंदिर है, लेकिन पार्वती जी अलग रहती है, शंकर जी अलग रहते हैं, उनकी मूर्ति अलग अलग होती है और अलग अलग दर्शन करने पड़ते हैं। जो भी इनका नियम है मुझे नहीं पता, मुझे तो दर्शन करने से मतलब था और मैं बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया, आनंद आया। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब चलते हैं और घर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये देखिए यहाँ पे केले का पेड़, नारियल का पेड़, मतलब नेचर तो वाव है, मतलब नेचर इज़ टू 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 ब्यूटीफुल। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये यहाँ पे केले बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत विभिन्न प्रकार के केले मिलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ब्राउन केला, स्मॉल केला, इस तरीके का है। और मैं सोच रही हूँ कि अब हम लोग चलते हैं और जाके बढ़िया सा, अब मैं रूम में जाऊँगी। मैंने आपको अपना रूम भी नहीं दिखाया, वो मैं आपको कल के एपिसोड में सारा कुछ जो मैंने एक्स्ट्रा कुछ जो बाहर किया है टेंपल के अलावा, वो मैं कल सारा आपके साथ शेयर करूँगी। आज तो सिर्फ आप दर्शन कर लीजिए। तो नटराज टेंपल, चिदम्बरम नटराज स्वामी टेंपल और तिरुवण्णीकोली जो कि ट्रिची में है, श्री रंगानाथम विष्णु जी का टेंपल, उनके मैंने आपको दर्शन कराए हैं। वो दिखाए जितना मुझसे बना मैंने आपको दिखाया, क्योंकि अंदर जाना नहीं है। और ये मेरे शिव जी को मैं मैसेज कर देती हूँ कि मैं आई थी, थैंक यू उनको, मुझे उनको दर्शन करने को मिला। और अब जाऊँगी मैं अपने रूम पे, और रूम पे जाने के बाद बढ़िया सा देखते हैं। रूम पे काफ़ी कुछ रखा है, लेकिन कॉफ़ी और टी मैं सुबह फिनिश करके आ गई थी, तो जाके उससे आज मैं भी बना के पी के रेस्ट करके उसके बाद कल की तैयारी करते हैं। और कल हमारा लास्ट डे है, तो कल का भी आप एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल का एपिसोड भी बहुत ज़्यादा ही आनंदमय और बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी जो भी विश है आप ज़रूर मांग सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ की जो मंदिर होते हैं उसमें इतना ज़्यादा दिव्य शक्ति होता है कि सिर्फ हम देख के अगर कोई विश करते तो भी वो पूरी हो जाती है, इतना ज़्यादा। क्योंकि यहाँ के जो पूजा पाठ इन सब में कोई कमी नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं यहाँ के लोग। और आप जब देखेंगे ना, तो एक्चुअली मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकती। आप जब खुद आएंगे, दर्शन करेंगे, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि क्यों जाना जाता है तमिलनाडु, चेन्नई, इन सबको देव्य स्थल और मंदिरों का इतना बोलते ना रहस्यमय और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक कोर वाला टेंपल क्यों कहा जाता है। उसके लिए आपको स्वयं आना पड़ेगा और आके आपको देखना पड़ेगा आखिर क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब तक आएंगे नहीं और आके आप दर्शन नहीं करेंगे, वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ की सारी चीज़ें, वहाँ का वातावरण, वहाँ की बनावटें देखिए आप किस तरीके से, ओह माय गॉड, मतलब मेरा तो मन ही नहीं करता है। ये आंटी मेरे पीछे है और ये मुझसे कैश मांग रही है, और मैंने पूरा कैश अंदर ही पूरा ख़त्म कर दिया। अभी मेरे पास बिल्कुल कैश नहीं है। इनको कह रही आप फ़ोन पे लेके आओ, मैं इनको क्या बोलूँ। ये मैंने उनको कहा कि मैं आपको कुछ खिला देती अगर आपको भूख लगी होगी, पर ये बिल्कुल मान ही नहीं रही, बोलती नहीं मुझे कैश ही चाहिए। अब इनको मैं कैश कहाँ से दूँ। तो चलिए, ये तो आप मंदिर जाएंगे तो ऐसी छोटी छोटी बातों का तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। और ये अब सब जा रहे हैं और हम अब बाहर जा रहे हैं। हमारा दर्शन तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया है। चलिए अब हम प्रस्थान करते हैं यहाँ से घर की ओर, और वहाँ पे जाने के बाद अब हम रेस्ट करेंगे। मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठ रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा टेंपल है, मतलब घूम घूम के ना थक जाते। तो मैं 2 दिन से सो नहीं पाई, तो मेरे चेहरे और आंखें तो ऐसी बिल्कुल सूज गई। आप देख ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा सॉइलिन है फेस पे मेरे, क्योंकि सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के नहा के फिर भागो, क्योंकि एक टेंपल से दूसरे टेंपल हम लोग को 3 से 4 घंटा लग जाता है। तो मुझे और सफ़र में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। लेकिन अब घर पहुँचते और सबसे गर्मा गर्म कुछ जाके बना के पीते। ये है कॉफ़ी, मैं अपने रूम में आ गई हूँ और अब मैं बढ़िया से कॉफ़ी बना के पीऊँगी। मैंने कॉफ़ी, पानी और सारा कुछ मंगवा लिया है, और अब बढ़िया से शानदार सी कॉफ़ी बनाऊंगी, ब्लैक कॉफ़ी। बट मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँ कि ब्लैक टी बनाऊँ। बट मैं पहले पानी रख देती हूँ, क्योंकि पानी रखना पड़ेगा। तो बढ़िया से हम अपने कॉफ़ी मशीन में डालते हैं पानी। सुबह तो मैंने इसी से पानी गर्म करके पी भी लिया था। ये पानी डाल दिया और बढ़िया से कॉफ़ी बना के पीने के बाद अब हम नाइट में जाएंगे और कुछ खाते हैं। और देखिए अब नाइट हो चुकी है, अब बढ़िया सा हम खाएंगे। खैर ये सब तो वहाँ पे बहुत ही खाते हैं। अब यहाँ पे इडली सांभर ज़्यादा टेस्टी होता है। ये भी कह रही है कि आप आए हो तो इडली सांभर खाओ, और ये मुझे कह रही है कि मैं कहाँ से आई हूँ। ये बढ़िया से शानदार, देखिए ट्रेडिशनल बिल्कुल केले के पत्ते में ही दिया जाता है। तो मैंने इडली ले लिया है और अब मैं इसको खा के सो के अब कल की तैयारी हम करेंगे। तो मिलते हैं हम कल की एक शानदार और सफ़र होगा हमारा तमिलनाडु चेन्नई का, देखना ना भूलिएगा।